तो हेलो एवरीवन, इन लास्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद किसी को उसमें कोई डाउट, सारे हमने एमसीक्यू कवर कर लिए थे। ऑलराइट, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। वेरी इजी, वेरी शॉर्ट चैप्टर। चैप्टर आप देखो पूरा का पूरा अराउंड मेरे ख्याल से 15 एक पेजेस का होगा। 3 to 4 डेज, मैक्सिमम 4 डेज में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी, क्लियर कट एमसीक्यू आते हैं इस चैप्टर में से। एज इट इज पता होगा आपको, 5 नंबर 5 सेकंड में या 2 मिनट में आपके कवर। मेरे साथ पढ़ोगे, बहुत मजेदार चैप्टर है। कोई भी हम बिजनेस करते हैं, देयर आर 4 स्टेज इन एवरी बिजनेस। अब मेरी बात समझो। एक टाइम होता था अपने फादर साहब वाला, चलो आप तो फिर भी हमारे बीच में 10 12 13 ईयर्स का एज गैप होगा। मैं एक जनरेशन ऊपर की बात करूं तो मेरे मेरे फादर वाली जनरेशन की, 70s 80s 90s की बात करूं तो ऑलराइट, उसमें क्या था, स्टूडेंट्स का, टीचर, कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का कोई महत्व ही नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। हर स्कूल में सब कुछ करा दिया जाता था, वहीं वो पास हो जाते थे, वहीं वो अच्छे मार्क्स लाते थे। धीरे धीरे क्या ट्रेंड आया, कोचिंग वाला। लोगों ने अपनी प्राइवेट कोचिंग्स देनी स्टार्ट की 2000 2000s में, मान के चलो इसका ट्रेंड आया। धीरे धीरे ट्रेंड इतना चला गया, हर टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठने लग गया अपना। धीरे धीरे वहां बच्चे बढ़े। पहले क्या हुआ, इंट्रोडक्शन फेज धीरे धीरे आया, फिर उनकी क्या हुई, कोचिंग धीरे धीरे एक्सपेंड हुई। अब आज से 20-25 साल बाद क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर आप देखते हो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट? अरे कोई आप स्कूल ही दिखा दो जहाँ पे ब्राइट ब्लैक बोर्ड पे काम होता हो। चौक ब्लैक बोर्ड वाला याद है कुछ सीन? एक टाइम में चौक से कराया करते, शायद विलेजेस में तो अभी भी है चौक और ब्लैक व्हाइट चौक ब्लैक बोर्ड वाला सीन। आजकल तो है ही नहीं। मेरी बात वही चीज, पहले व्हाइट बोर्ड पे कोचिंग आपने शायद, जब तो आप +2 तक पढ़ के आए होंगे, व्हाइट बोर्ड पे आपने मार्कर व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते थे। आज के ट्रेंड के हिसाब से धीरे धीरे वो चीज भी चेंज हो रही है। स्मार्ट बोर्ड्स कितने आगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं आजकल। तो टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड होगी। वो एक्सपेंशन के बाद वो कहाँ पे था, पीक पे था वो बिजनेस। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वो बिजनेस गिरना स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और एक स्टेज पे आ गया, उसमें क्या आ गया, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब थ्रो स्टेज से गुजरने लगा। जैसे जैसे उसने धीरे धीरे रिकवरी करी, टेक्नोलॉजी को अपडेट किया, व्हाइट बोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन में चेंज हो गई, मेरा मार्कर मेरा स्टाइलस में चेंज हो गया, मेरा जो ओवरऑल व्यू था कैमरे में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो मेरा द्वारा रिकवरी स्टेज स्टार्ट। कंसेप्ट समझ में आ गया? बिजनेस ये साइकिल क्या है, मेरा पूरा बिजनेस साइकिल। आज से 20-25 साल बाद हो सकता है इसमें भी अपडेशन आ जाए। तब तक हम पुराने हो चुके होंगे, हमारी कोई नई जनरेशन आ चुकी होगी, तब हम भी शायद इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट ना कर पाए। ये तो हमारा पूरा सिस्टम है। अब देखो, सिंपल शब्दों में बात करें, कोई मैं एक्स्ट्रा आलतू फालतू नोटिंग नहीं कराऊंगा, सारा इस बुक से आएगा। पुराने 1920 की बात करूं, 1920s की बात करूं, आज से लगभग 110-105 साल पहले की बात करूं, यूएस में क्या हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ। किसमें? जीडीपी में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम इकोनॉमी से पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 में करेंगे बहुत मजे से। जीडीपी क्या होती है, उसमें बहुत ज्यादा राइज हुआ। लोगों की प्रोडक्शन लेवल बढ़ गई, हर फैक्ट्री हर यूनिट्स में। और साइड बाय साइड प्लीज स्क्रीन पे देखो, बुक में कुछ नहीं करना, सारे स्क्रीन पे देखो, कोई इसमें हम कुछ नोटिंग नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझने के लिए। और लोगों का क्या बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। द ग्रोथ वाज फ्यूल्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आई, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस भी बढ़ा। जैसे असेंबली लाइन में, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन। स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन हुई। आप ये चीज अपने नोट्स में लिख सकते हो साइड में, अगर आपको समझ नहीं हो, उसके पास बुक्स है, वो चीज ये चीज लिख लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो कोज एन अनप्रेसिडेंट राइज इन द स्टॉक मार्केट, मतलब लॉन्ग राइज, हाई राइज। भैया स्टॉक मार्केट की वैल्यूज भी 1920 में बहुत बढ़ गई थी। ये हीरा समझ में आया? ये कौन सा हीरा था, एक्सपेंशन का। बट चाइना ने क्या किया, चाइना ने कौन से, देखो 1920s के बाद एक ईरा आया, जब क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। चाइनीज प्रोडक्ट पे हमारा पूरा वर्ल्ड डिपेंड करता है। आज के टाइम में आईफोन की बात करूं, असेंबल्ड इन इंडिया क्यों ना लिखा हो, बट मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना ही होता है। वो नॉर्मली बात करें तो जो मेन प्रोडक्ट्स पे सारे चाइनीज मार्केट ही बना पाती है, क्योंकि आज के टाइम में जो चाइना कर सकती है, जो टेक्नोलॉजी में चाइना है, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। पहले हमारे पास सिंगल सिम वाला सिम होता था, फिर ड्यूल सिम वाला आया,
फिर चाइनीज फोन 4 सिम वाले भी आए थे, मैंने 4 सिम वाले फोन भी देखे हैं, तो 4 सिम डलते थे। और ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। फाइनेंशियल सेक्टर आर फेसिंग ए बिजनेस साइकिल ऑफ डिक्लाइन एंड पैनिक अक्रॉस थ्रू द वर्ल्ड, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट में, एवरी कॉन्टिनेंट एस्केलेटिंग रिस्क ऑफ प्रोलोनोस्ट स्लम, मतलब बिग स्लम्स, बिग फॉल हुआ, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हुआ, लोगों को फाइनेंशियल लॉस लगने लगे। कौन से स्टेज में थे? कॉन्ट्रैक्शन में। पढ़ना है सिर्फ, पेपर में नहीं आएगा, ना ही रीड करना, सिर्फ एक बार रीड लेके छोड़ देना इस टॉपिक की। व्हाट आर दीज आर द एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल्स। द एग्जांपल शो दैट बिजनेस इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी हैज वेरी बूम मतलब बहुत अच्छे फेज पे थी। कब? 1920s में। सेकंड में क्या? चाइनीज इंडस्ट्रीज कब में थी? रिसेशनरी फेज में थी, मंदे के टाइम में थी, वही चीज है। अब देखो बैलून है, बैलून को आप ब्लो करोगे, फुलाओगे। स्टार्टिंग में बैलून क्या होता है? इंट्रोडक्शन फेज पे होता है। जैसे उसको ब्लो करोगे वो क्या होगा? एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा, बड़ा होना स्टार्ट होगा। बैलून में हवा भरने की भी एक सीमा होगी, अभी तो फटेगा वो। जो बिल्कुल हाई लेवल पे होगा वो कौन से पे होगा? पीक पे होगा। अब धीरे धीरे उसमें हवा निकालते रहोगे, क्या बन जाएगा वो? रिसेशन में चला जाएगा, फिर दोबारा फुलाओगे। उसी तरह हमारा बिजनेस होता है, इसको बिजनेस साइकिल बोला जाता है। चले 4 एक बार के लिए यहाँ पे लिख लो, रीड ओनली। सिर्फ चैप्टर 1 के बारे में थोड़ी डिस्कशन है, मैक्रो के बारे में, ठीक है। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, 4 तरह के फेज होते हैं हर बिजनेस साइकिल में। कौन कौन से? फर्स्ट इज एक्सपेंशन, सेकंड इज पीक, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ इज रिकवरी। हर बिजनेस में ये 4 चीजें तो चलेगी, ठीक है। पहला क्या? सिनेमा की बात करूं, पीवीआर की। 2020 से पहले किस पे था वो? अपने पीक पे था, बहुत लोग मूवीज देखने प्रेफर करते थे। कोविड का टाइम में क्या हो गया? वो फेज कहां चला गया? कॉन्ट्रैक्शन में चला गया, बिल्कुल स्लो डाउन हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था। कोविड के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे वो रिकवरी फेज पे आया, आज फिर दोबारा वो पीक पे पहुंच चुका है। वही चीज है। धुरंधर मूवी देखने के लिए कितने लोग बारी भर के गए, कितने लोग गए? क्या कोविड में जा सकते थे ये? द आंसर इज नो। तभी वही चीज है, बिजनेस साइकिल चला। ऑल क्लियर, ऑल गुड। पहला कौन सा? एक्सपेंशन फेज, ऑल्सो कॉल्ड बूम और अपस्विंग। सेकंड पीक, जब कंपनी टॉप पे होती है अपने, उसके बाद गिरना स्टार्ट करती है, तो क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्सो कॉल्ड डाउन स्विंग और रिसेशन। उसके बाद सबसे नीचे, निचले स्तर पर कौन सी कंपनी होती है जो फुल ज्यादा नुकसान में होती है? थ्रो और डिप्रेशन। फिफ्थ पे करो एक और, के बाद कौन सा फेज आता है? रिकवरी फेज। ऑल राइट, यस। फर्स्ट फेज इज ब्रोकन लाइन मार्क ट्रेंड, रिप्रेजेंट द स्टेडी ग्रोथ लाइन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वेयर देयर इज नो बिजनेस साइकिल। कोई बिजनेस साइकिल ना हो। स्टार्टिंग का फेज क्या होगा? आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या आप बिजनेस साइकिल के अंदर अभी तक एंटर किए हो? द आंसर इज नो। अभी तक तो मैंने स्टार्ट किया है सर। द फिगर स्टार्ट विद थ्रो, मतलब जीरो। थ्रो का मतलब क्या होता है? इधर लिख लो, थ्रो मतलब जीरो, जीरो से शुरुआत करना, ठीक है। जीरो से शुरुआत की है आपने। द ब्रोकन लाइन मार्केट ट्रेंड इज रिप्रेजेंट द स्टेडी ग्रोथ लाइन और ग्रोथ इन इकोनॉमी वेयर देयर इज नो बिजनेस साइकिल। दिस मींस दैट बिजनेस इज एट जीरो लेवल, जीरो पे अभी। व्हेन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट आर एट लोवेस्ट लेवल। आज के टाइम में मैं मेरे इंस्टीट्यूट की बात करूं तो मेरी प्रोडक्शन लेवल क्या है? स्टार्टिंग लेवल पे है, बोल सकता हूं। धीरे धीरे इसमें एक्सपेंशन मिलेगा, वही चीज है। प्रोडक्शन और मेरी एम्प्लॉयमेंट एट द लोवेस्ट लेवल पे है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। कंसेप्ट समझ में आया? सेकंड फेज कौन सा? पीक। एज द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंड, जैसे मेरी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, द इकोनॉमी क्या होगी? रिवाइव होनी स्टार्ट होगी। इट मूव इनटू द एक्सपेंशन फेज। इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा फेज आएगा? एक्सपेंशन। फेज 3 भैया पता है एक्सपेंशन इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं जा सकता, उसमें भी भैया गिरावट आएगी। अपनी हार्ट बीट नहीं देखते आप? आपने कभी अपनी हार्ट बीट देखी है? हमारी हार्ट बीट कैसे होती है? ऐसे नहीं होती हार्ट बीट हमारी। किसी को पता हो तो हल्की फुल्की भी हार्ट बीट, क्या अगर ऐसी लाइन में हुई तो मतलब क्या हुआ? हमारा सिस्टम हार्ट काम ही नहीं कर रहा।
इसमें भी क्या है, कम ज्यादा उतार चढ़ाव है, लाइफ का भी यही पार्ट एंड पार्सल है कि लाइफ में भी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, नथिंग इज परमानेंट। आज आप खुश हो वो खुशी टेम्परेरी है, आज आप सुख दुखी हो वो दुख टेम्परेरी है। सेम उसी तरह बिजनेस भी मेरा ऐसा ही होता है। हाउएवर एक्सपेंशन कैन नॉट गो इंडेफिनिटली आफ्टर रीचिंग द पीक, द इकोनॉमी स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, द कॉन्ट्रैक्शन और डाउनफॉल कंटिन्यू टिल इट्स द रिचेस्ट टर्निंग पॉइंट। क्या बोला जाता है जीरो को, रिचेस्ट लोवेस्ट पॉइंट। रो लिख लो, एमसीक्यू में आएगा ये चीज, ये 3rd नंबर पॉइंट लिख लो, एमसीक्यू में आएगा। लोवेस्ट टर्निंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, रो या डिप्रेशन, ठीक है। 4th, however after remaining at this point for some time the economy revives again, भैया जैसे जैसे होगा तो धीरे धीरे दोबारा काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जियो आने से पहले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में तीन लोग compete कर रहे थे, आईटेल, वोडाफोन और आइडिया, तीनों में कंपटीशन चल रहा था। बीएसएनएल तो बेचारा बाहर ही था। जियो आया, जियो के आते क्या हुआ, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भूचाल आ गया। वोडाफोन आइडिया में भारी नुकसान हुआ, भारी नुकसान होने से उनमें क्या हुआ, मर्जर हुआ। मर्जर होकर कौन सी कंपनी बनी, वो वीआई। वीआई कंपनी ने भी compete किया बट चल नहीं पाई, वो अभी भी नहीं चल रही, नुकसान में है। मौके पे कौन है नंबर 1 पे, अब एयरटेल एंड जियो दोनों आपस में compete कर रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा है करके, नया चैप्टर इंटरेस्टिंग है। ये देखो साइकिल बनाई हुई मैंने, बहुत अच्छी से साइकिल बनाई है। इकोनॉमिक्स में आपको ये चीजें सबसे ज्यादा मिलेगी क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है, हम पिक्चर देख के चीज को बेटर समझ पाते हैं, बेटर समझ में आती है, हमें वो चीज याद होती है, ठीक है। एक्सपेंशन स्टेज में देखो क्या है, ये भाई साहब कौन है, चश्मे वाले भैया है कोई, ये क्या कर रहे हैं, पटाखे लेने जा रहे हैं। इस बार लेट्स सपोज दिवाली 10 अक्टूबर की है, पटाखों की सेल कब होनी स्टार्ट होगी, 10 अक्टूबर से 20 दिन महीना पहले, मेरी बात समझे। अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर। श्राद्धों के बाद मान के चले हमारे हिंदू में 15-20 दिन बाद दिवाली आती है, उसके बाद हमारी पटाखों की सेल सबसे एक्सपेंशन स्टेज पे होगी, मानते हो। रोज मेरी सेल बढ़ेगी इस प्रकार, क्या लिखा है, एक्सपेंशन। क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट देयर एक्सपेंशन लेवल बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले कौन से लेवल पे होगी, वो अपने एक्सपेंशन लेवल पे। प्रिपेयरिंग द टीएनटी बॉम्ब इन शिवाकाशी, वैसी है तो ठीक है। द एक्सपेंशन फेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, कब रिकॉग्नाइज, हमें पता चले एक्सपेंशन है, मेरी इंक्रीज किसमें इंक्रीज होएगा, नेशनल आउटपुट में। पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग फुल फास्ट हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, पटाखे बनाने वाले लोग बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक लेवल बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, बैंक क्रेडिट बढ़ेगा। इट मीन सब कुछ बढ़ रहा है, तो कौन से फेज पे बिजनेस हमारा, इस पे। दिस स्टेट कंटिन्यू, ये लगातार चलता रहेगा टिल फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन एट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल, जब तक वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे नहीं होगा। बुलेट बम पता है, बुलेट बम क्या होते हैं, बुलेट बम्स होते हैं ऐसे, एक मशीन है, मशीन एक टाइम में 12,000 बुलेट बम्स बना सकती है, वो एक टाइम में 12,000 बुलेट बम बना रही है, मतलब वो मशीन कौन से लेवल पे, अपने पीक पे है, उससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकती, धीरे धीरे 12,000 तक बन रहा है, तो कौन से लेवल पे है, टेंशन। This state continue till full employment and production resources it is at maximum possible level. Involuntary unemployment is almost zero. इस स्टेज पे मेरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होगी। पटाखे वाले क्या बोलेंगे दिवाली से पहले, यार तू भी आ जा, चलो एक कनोपी लगाते हैं स्कूल के बाद, तू भी आ जा, वो एम्प्लॉयमेंट को गैदर करेगा इस स्टेज पे, एक्सपेंशन की स्टेज पे। वट एवर एम्प्लॉयमेंट, जैसी एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, वो उनको हायर करना चाहेगा। फ्रिक्शनल के मैंने एग्जांपल डाले हुए हैं, कौन सी होती है, वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, वो डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइजेज एंड कॉस्ट आर टेंड टू बी राइज फास्टर, धीरे धीरे पटाखों की सेल भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेंगे, लोग बुलेट बम की डब्बी 50 की जगह 100 में बेचना चाहेंगे, और 100 में लेने के लिए भी लोग बहुत तैयार होंगे। आज ऑफ सीजन में चले जाओ, होली पे चले जाओ बुलेट बम की डिब्बी लेने, क्या प्राइस के हाई मिलेंगे, नहीं, प्राइस भी कम मिलेंगे, डिमांड भी कम मिलेगी। तो एक्सपेंशन स्टेज पे प्राइस भी हाई होगा और कॉस्ट भी हाई होगी। गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट अकर एंड डिमांड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, पीपल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करेंगे,
सब कुछ प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग विल बी राइजिंग। द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लो डाउन एंड रीच इट्स पीक। धीरे धीरे करके ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, क्योंकि सर रोज मेरे पटाखों के 10 कस्टमर ऐड होते थे। मैंने 0 से स्टार्ट किया था, रोज मेरे 100 कस्टमर ऐड होते थे। हर 10 पहले दिन पे कितने आए? 100, दूसरे दिन पे 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। दिवाली वाले दिन कितने आ गए? मैक्सिमम 1000, तो ज्यादा तो नहीं आएंगे, मान के चलो आ गए। वो मेरी पीक पे होएगा, दिवाली के अगले दिन क्या होगा? और बढ़ेंगे? नहीं सर, दिवाली के बाद कौन पटाखे लेता है? पीक पे कब होगी? दिवाली हो गया, को पटाखे, रॉकेट, अनार, बम, सारे पटाखे पड़े हैं। पीक कब होगी? बोलो कौन से दिन पे पीक पे होएगा? डे ऑफ दिवाली। दिवाली पे सबसे ज्यादा सेल होगी, इससे ज्यादा सेल तो हो ही नहीं सकती। मेरी बात समझो, आगे समझ में एक बार के लिए। अब ये मत बोलना सर लोग दिवाली से पहले सारे पटाखे ले लेते हैं, दिवाली वाले दिन सेल कैसी हुई, लोग तो घर में एंजॉय करते हैं। सिर्फ समझने के लिए है मेरी बात कि ऐसा भी होगा। एक बार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझो। मजा आ रहा है पढ़ के? इजी लग रहा है टॉपिक? द टर्म पीक, पीक मतलब एक मत पढ़ते नहीं, माउंटेन की पीक, सबसे बड़ी चोटी। द टर्म पीक रेफर टू द टॉप और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, सबसे टॉप पे होगा। इन लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। डिमांड भी कम हो जाएगी और प्राइस भी, मेरा इनपुट प्राइस भी बढ़ जाएगा। कैसे? अब दिवाली के बाद क्या मेरे पटाखों के प्राइस कम होंगे? बिल्कुल। डिमांड कम होगी? बिल्कुल। सप्लाई सर बिल्कुल कम हो जाएगी, सब कुछ कम होएगा। आपका देखते नहीं, राखी से कुछ टाइम पहले दुकानों के बाहर स्टॉल्स लग जाती है, राखी की सेल लगने की स्टार्ट हो जाती है। होली से पहले पिचकारियां टंग जाती है, गुलाल, कलर्स टंगने स्टार्ट हो जाते हैं। लोहड़ी से पहले क्या होता है? घेवर, मूंगफलियां, रबड़ी, ये चीजें बनने स्टार्ट होती है। इस टाइप का इनका बिजनेस साइकिल चलता है। इनको बोला था कैजुअल बिजनेस, जो सीजन टू सीजन चेंज होता है। ऑलराइट। आउटपुट प्राइस ऑल्सो राइज रैपिडली। आउटपुट प्राइस भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। प्राइस पीक पे होगा तो बुलेट बम की डिब्बी भैया लेने गए 10, भैया मैं तो इतने से कम नहीं बेचता, लेनी है तो ले, कस्टमर लाइन में खड़े हैं, लेनी ही पड़ेगी। इंक्रीज कॉस्ट बढ़ेगी, ग्रेटर स्ट्रेन, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, अच्छे खासी इनकी इनकम होगी। कंज्यूमर बिगन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पीक पे क्या होगा? कस्टमर अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे, और जो एक्चुअल डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? स्टैग्नेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कहने का मतलब देखो क्या, रोज मेरे 100 लोग कस्टमर पटाखों के बनते थे। बिजनेस जब मेरा दिवाली होगी, उसको पता है लोगों को कि आज लास्ट डे है, लास्ट डे है, तो मुझे पता है 10 तारीख को दिवाली है, मुझे 10 से पहले पहले पटाखे परचेज करने हैं, मुझे पटाखे फोड़ने हैं, पटाखे मैंने बर्न करने हैं, ठीक है। बट क्या मैं दिवाली वाले दिन जाकर शॉपिंग करना रेलिवेंट करूंगा? उससे पहले लूंगा, ऑब्वियसली उससे पहले ही लूंगा। दिवाली वाले दिन हो सकता है मुझे पटाखे मिले ना, हो सकता है मुझे कॉस्टली मिले, तो एक्चुअल डिमांड क्या होगी उस दिन? स्टैग्नेट हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। मैंने आपको जिसको बुकलेट दे दी वो चीज तो एटलीस्ट लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट, दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन। अब क्या होगा? एक्सपेंशन का धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? एंड। इट अकर व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड पॉइंट ऑफ वेयर इट इज स्टेबलाइज्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, देन मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या? अब दिवाली के शाम बीत गई, अगले दिन क्या है मेरी? दिवाली का अगले दिन क्या होता है? हा? अरे कोई और फेस्टिवल होता है, लोग पटाखे नहीं फोड़ते, शायद गोवर्धन पूजा होती है, भाई दूज होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द पर्टिकुलर फेस्ट, बट लोग पटाखे परचेज नहीं करते, इतने नहीं करते जितने दिवाली के दिन होते हैं। तो कौन सा फेज आता है? आर के फायर वर्क्स के बाद क्या कोई कस्टमर दिख रहा है? द आंसर इज नो। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट कॉन्ट्रैक्शन फेज आफ्टर दिवाली। दिवाली के अगले दिन क्या होगा? कस्टमर ही नहीं होगा बेचारों के पास। पढ़े इसको, अच्छा पॉइंट है ये। द इकोनॉमिक कैन नॉट कंटिन्यू ग्रो एंडलेसली। भैया पता ही है ये लगातार नहीं बढ़ेगी। एज मेंशन अबव, वंस पीक पॉइंट इज रीच्ड, डिमांड क्या होगी? होल्टेड हो जाएगी। मैंने इजी लैंग्वेज में वर्ड लिखा हुआ है, स्टॉप, रुक जाएगी, और डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी गिरावट होगी। प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटेनियसली, मतलब इमीडिएटली recognize the pulse of the demand and continue anticipating high level of demand. Therefore, maintaining the existing level of inventory and production, the consequences is discrepancy or mismatch between demand and supply. क्या मतलब हुआ? मुझे इस बार पता चला लोग ना पटाखों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने बुलेट बम्स की डिब्बियां बना ली 10,000 बुलेट बम्स की डिब्बियां बना ली। मतलब मैंने बुलेट बम 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग कर लिए,
अब लोगों ने कितने लिए? सिर्फ 5,000 बुलेट बम्स लिए। ये तो 5,000 की मैंने एक्सेस डिमांड बनाई ना। इसका मतलब क्या था? एक डिस्क्रिपेंसीज थी किसके बीच में? डिमांड और सप्लाई के बीच में। कैसे हुई है? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज एन फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। पता ही है, इन्वेस्टमेंट में मैं कम लगाऊंगा और इन्वेस्टमेंट भी होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटोनियसली, मतलब इमीडिएटली वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कंपनी की डिमांड, और लगातार वो डिमांड को एंटिसिपेट करेंगे, मेरी डिमांड अभी भी हाई लेवल पे है। और ऐसा करने से वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन पे लगा चुके होंगे, बुलेट बम्स पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। एज ए रिजल्ट देयर मस्ट बी ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन माई डिमांड एंड सप्लाई। कंसेप्ट समझ में आया? सप्लाई फार एक्सीड डिमांड, मतलब कई केसेस में क्या होगा? सप्लाई मेरी इतनी ज्यादा हो जाएगी डिमांड से कि मेरी डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, मेरे पास स्टॉक बच जाएगा। उस स्टॉक को मैं क्या करूंगा? दिस हैपन ओनली इन फ्यू सेक्टर, हर कोई सेक्टर में नहीं होता, बट रैपिडली स्प्रेड ऑफ ऑल सेक्टर, धीरे धीरे ये हर सेक्टर में ऐसा हो रहा है। प्रोड्यूसर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, प्रोड्यूसर को ये बात पता है, दे हैव बीन इंडल्ज, वो ट्रैप्ड हो चुके हैं। इंडल्ज मतलब ट्रैप होना, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन में, वो ना चाहते हुए उनको करनी पड़ेगी। कल को मेरे पास सामान बेचने को नहीं हुआ, कस्टमर चला गया कहीं और, मेरा नुकसान लग गया। रिस्पॉन्स बाय होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान, कैंसिलेशन एंड स्टॉपिंग ऑर्डर फॉर इक्विपमेंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर। क्योंकि कल को अगर ऐसा कुछ मैंने किया तो मेरे जो इन्वेस्टमेंट प्लान थे वो सारे के सारे फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर ही मेरे पास नहीं रहेगा। सारे के सारे मेरे ऑर्डर इक्विपमेंट के क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। जो मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया, कहने का क्या मतलब, मेरे पास आनंद आया पटाखे लेने, मैंने बोला यार मैंने लिमिटेड पटाखे बनाए थे, मेरा पटाखे नहीं है, ये कोई और मेरे कंप्यूटर के पास चला गया, कंप्यूटर से वो पटाखे दे दिए। मुझे क्या हुआ? मुझे सिर्फ डिमांड का ही नुकसान हुआ है, मुझे कस्टमर का भी नुकसान हुआ। कस्टमर का भी, प्रोड्यूसर घबरा जाते हैं, वो पहले से स्टॉक करके रखते हैं कि हमने कस्टमर को नहीं जाने देना। अगर ऐसा चला गया तो मेरा क्या हुआ? पटाखों का सामान भी मेरा वेस्ट गया, जो मैंने प्रोड्यूसर सप्लायर को खर्चा दिया होगा, कॉस्ट सारा कुछ मेरा बेकार गया। आ गया समझ में? दिस इज टर्न जनरेट्स ए चैन ऑफ रिएक्शन, ऐसा करने से मेरी एक चैन ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी इन द इनपुट मार्केट, इनपुट और आउटपुट के अंदर मेरी डिस्ट्रक्शन होगी चैन ऑफ रिएक्शन की। और रॉ मटेरियल इन टर्न रिस्पॉन्ड बाय कैंसिलिंग एंड कटरिंग देयर ऑर्डर, दिस इज द टर्निंग एंड बिगिनिंग पॉइंट ऑफ रिसेशन। कहने का क्या मतलब? धीरे धीरे मेरा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो क्या होगा? मैं क्या प्रोडक्शन मेरी कंटिन्यू रखूंगा? क्या मैं प्रोडक्शन कंटिन्यू रखूंगा आफ्टर दिवाली? द आंसर इज नो। मैंने नहीं रखी तो रॉ मटेरियल का सप्लायर के साथ मेरी डीलिंग खत्म हो जाएगी। इससे मेरी हर चीज, रॉ मटेरियल हर चीज मेरा डीलिंग कम हो जाएगी, मतलब मेरे उनसे रिलेशन बनने खत्म हो जाएंगे। दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड बिगिन ऑफ रिसेशन। इससे मेरे बिजनेस में रिसेशन की शुरुआत हो जाएगी। अगली दिवाली तक मैं फ्री बैठूंगा। ठीक है। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, जैसे जैसे मेरी इनपुट डिमांड गिरी तो मुझे क्या कम करने पड़ेंगे? बुलेट पंप के प्राइजेस के प्राइस भी घटाने पड़ेंगे, डिमांड नहीं है। इनकम बेसिस इंटरेस्ट अर्नर भी भैया ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाएंगे, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ डिमांड ऑन गुड्स ऑफ सर्विसेज। प्रोड्यूसर की लोअर इनकम होगी, डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कंज्यूमर के पास भैया अपने डिक्रीज प्राइस और पोस्टपोन देयर परचेज करने का ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ यार, मुझे ना बुलेट बम की ना डिब्बी वैसे दिवाली के टाइम में 80 रुपए की मिलती है, आफ्टर दिवाली मुझे 50 रुपीज की मिल रही है, क्यों ना मैं अभी स्टोर कर लूँ अगली दिवाली के लिए। क्या मैं ऐसा बेवकूफ वाला डिसीजन लूंगा? आंसर इज नो। तो कस्टमर क्या करेंगे? कंज्यूमर इन टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइस, वो एक्सपेक्ट करेंगे मुझे और सस्ते में दे, नहीं तो मैं मेरी क्या करता हूँ? परचेज को पोस्टपोन करता हूँ। मैं इतना डिटेल में जा रहा, ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है ये, समझ में आ रहा है सारा? विद रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, जैसे कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हुई, क्या होगा? कंज्यूमर का खर्चा कम, स्पेंडिंग का कम होगी तो डिमांड क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जनरली कॉजिंग फॉल इन प्राइसेस, डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हो गया। मेरे को बुलेट बम की बॉक्स नहीं लेना तो मेरा क्या हो जाएगी? डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो सप्लायर, दुकान वाला क्या करेगा? बुलेट प्राइस और सस्ते में बेचना, प्राइस इंक्रीज होगा, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी। द प्रोसेस गैदर स्पीड, वो स्पीड पे प्रोसेस काम कर लेगा जब तक मेरा रिसेशन क्या ना बन जाए? सेवियर ना बन जाए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनकम खत्म, कंजम्पशन खत्म, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स की। ठीक है। बिजनेस फर्म बिकम पेसिमिस्टिक, मतलब
पटाखे बनाने वाली कंपनी क्या हो जाएगी, डिसअपॉइंटेड हो जाएगी, पेस्टिमिस्टिक हो जाएगी अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ इकोनॉमी, और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट में मेरा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक क्रेडिट थिंग्स एज बोरोइंग, बैंक क्रेडिट भी मुझे उधार पे सामान नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिजनेस तो कर नहीं रहा। बैंक उधार पे कब देता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। इस बेसिस पे मुझे बैंक से उधार लोन मिलता है, मैं सेल ही नहीं कर रहा तो बैंक की फैसिलिटीज भी खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ओवरऑल मेरा, और वेज रेट भी खत्म हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट, जब मेरा कंप्लीट कब माना जाएगा, जब देयर इज ए सेवियर कंट्रैक्शन, सेवियर कंट्रैक्शन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो मेरी इकोनॉमी को कहां तक ले जाएगा, डिप्रेशन तक। डिप्रेशन कब हुआ था, बोलो सिनेमा हॉल में कब हुआ था, क्या फ्लॉप मूवी लग रही है, 10 मूवी लगातार फ्लॉप लग रही है, कौन से फेज में जाएगा सिनेमा, जल्दी बोलो। किसमें जाएगा, ऑब्वियसली करवाया बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। फ्लॉप मूवी लग रही है, लोग कम प्रेफर करेंगे। ऑफ सीजन में पटाखे तो बिकते ही हैं यार, शादियों में नहीं बजते पटाखे, पास हो जाते हैं लोग, नहीं बजाते पटाखे, मान के चलो पटाखे तो बिकते हैं बट वेरी स्लो। कौन से फेज में होगा वो, कॉन्ट्रैक्शन में। फ्लॉप मूवी आ गई 15 20 25 फ्लॉप मूवी है, कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। बट कोविड के अंदर फ्लॉप आए, बढ़िया है, उन पे लग गया सील, ताले लग गए सिनेमा हॉल्स पे, वो कौन से फेज में गए, ये देखो सिनेमा हॉल आएंगे, अगले पे देखो पीपी किट पहन के बैठे हैं लोग, कौन से फेज में, ये बोलो बोलो, थ्रो और, अब इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया, कॉन्ट्रैक्शन और थ्रो और डिप्रेशन में। ये चीजें डालने का मेरा मोटिव यही था कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन, थ्रो और डिप्रेशन में। थ्रो और डिप्रेशन इज द सेम थिंग, बट कॉन्ट्रैक्शन मतलब बच्चों सेल तो होएगी बट वेरी लो, डिमांड आपकी कम होगी। कॉन्ट्रैक्शन थ्रो में मतलब बिल्कुल जीरो होने स्टार्ट हो जाएगी। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टीचर हूँ, इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट ही हटा दिया, कौन से स्टेज में चला गया मेरा सब्जेक्ट, थ्रो में, जीरो में चला गया ना। सेम मुसीद रखो, कोई बैठा है यहाँ पे, सिर्फ एक बंदा है जो स्प्रे कर रहा है, पीपीई किट पहन के, कोविड के टाइम की बात है ये। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, डिप्रेशन इज द सीवियर मतलब मोस्ट वर्स्ट से वर्स्ट मतलब मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन। मंदी का सबसे गंदा दौर क्या होता है, डिप्रेशन। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होती तो बोला था डिप्रेशन, हमारे जीडीपी डाउन हो जाती है, पॉवर्टी रेट इतना हाई हो जाता है, एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय द एक्सट्रीमली स्लगिश मतलब वर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इजी लगा, वर्ड सारे लिख लेना, स्लगिश, सेवियर, क्या एमसीक्यू में भर के आएंगे ये वर्ड्स। मैंने इजी ब्रैकेट में बनाया हुआ है, मेरे हिसाब से इजी बनाने के लिए इस टॉपिक को, उस हिसाब से आप पढ़ लेना, ठीक है। ड्यूरिंग द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम नेगेटिव, पता ही है यार पीवीआर में ग्रोथ रेट जीरो होगी, जीरो नहीं सर नेगेटिव चली जाएगी। एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर डिक्लाइन रैपिडली, एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम का रैपिडली गिरेगा। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेज, प्राइस अपने लोवेस्ट पे होंगे और लगातार धीरे होते रहेंगे, कई बिजनेस शटडाउन पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। आइनॉक्स और सिनेपोलिस था क्या जिनका मर्जर हुआ था, पीवीआर बना था जो, ये स्टडी पढ़ी थी मैंने इस पे, चलो सेम इसी करके ही हुआ था, रिसेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। सिंस कंपनी आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्क, कंपनी अपने वर्क को सस्टेन नहीं कर पाएगी, देयर इज माउंटिंग मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट विच लीव द कंज्यूमर विद डिस्पोजेबल इनकम। ए टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज फॉल इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट में बहुत भारी गिरावट आ गई, इट मीन्स कंपनी किस पे है, डिप्रेशन पे है। विद लोअर इंटरेस्ट रेट पीपल डिमांड होल्डिंग मनी इज इंक्रीज, कैसे, क्या मतलब, बैंक मेरे को पहले 7% दे रहा था एफडी पे, अब डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है देने के लिए, 7% से गवर्नमेंट कम करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, कम करेगी, लोगों को कम ब्याज पे देगी, वो 3% पे आ गया, मैं क्या करूंगा, मेरा पैसा निकाल लूंगा, मैं नहीं देता 3% पे, सिर्फ 3% मिल रहा है, इससे ओवरऑल गवर्नमेंट के पास क्या कम हो गया, कैश कम हो गया, मनी कम हो गया, वही चीज है।
ये सबसे गंदा फीचर है। देखो कितना बड़ा सुंदर सिनेमा हॉल बनाया हुआ है, स्क्रीन पे देखो कितनी भारी इन्वेस्टमेंट लगा के बनाया, गवर्नमेंट से पैसा लिया, बैंक से लिया। कस्टमर देखो कोविड के अंदर 3-4 महीने तक भारी नुकसान, भारी मतलब बहुत भारी नुकसान हुआ। तो बोला जाता है डिप्रेशन और थ्रो फेज, रफ फेज, रफ और डिप्रेशन। ठीक है, ओके। मैं इसको थ्रो बोल रहा था, रफ है, मेरे को भी जाना है, रफ फेज बोला जाता है इसको। ठीक है, इट ऑल्सो हैपन दैट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑल्सो फॉल्स ड्यू टू पॉसिबल बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस आगे ये चीज मेरी फॉल होगी। इंडस्ट्री स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऑल्सो भैया फैसिलिटी इससे सफर करेगी। लार्ज नंबर ऑफ बैंकरप्सीज, बैंकरप्ट बहुत लोग होंगे, लोगों का दिवालिया निकल जाएगा इसमें, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे लोन देने के लिए, मैग्नीट्यूड अपना ट्रेड और कॉमर्स का सारा मैग्नीट्यूड हिल जाएगा। कौन से पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन आया था अभी तक इंडिया में? द ग्रेट डिप्रेशन अक्कर्स इन 1929 टू 1933। एमसीक्यू के लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आया हुआ एमसीक्यू। देखो मैंने कितना बोल्ड करके लिखा हुआ है इसको। ठीक है, पढ़ लोगे सारा। क्या 3 फेज कौन कौन से हुए मेरे? 3 फेज कौन कौन से हुए? सबसे पहले एक्सपेंशन, सेकंड पीक, थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ उसी का पार्ट था कॉन्ट्रैक्शन का, रफ एंड डिप्रेशन, फिफ्थ रिकवरी। फिफ्थ हम रिकवरी पढ़ते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में फाइट होगी किस किस की? बोलो किस किस की फाइट हुई? बाकी तो आसपास वाले सारे उड़ाई दिए जियो ने आते ही। अंबानी साहब के पास पैसा इतना था, कोई दिक्कत ही नहीं, सारे उड़ गए आसपास वाले। कौन कंपीट करने लग गया? एयरटेल। एयरटेल को भी भारी नुकसान हुआ 2016 में, बट धीरे धीरे उसने मार्केट को सस्टेन करे रखा। मार्केट से छोटा नहीं, नुकसान बियर किया। तो धीरे धीरे जियो की वजह से क्या हुआ, उसको कौन से फेज में चला गया था? वो कॉन्ट्रैक्शन में गया था क्या डिप्रेशन में गया था? कॉन्ट्रैक्शन फेज में था, डिप्रेशन में था? जीरो तो हुआ ही नहीं ना वो। डिप्रेशन में तो ये हच उच वाले उड़े थे, वोडाफोन, ये कंपनी चली गई थी, कॉन्ट्रैक्शन में था। धीरे धीरे रिकवरी हुई। ठीक है, पढ़े। द इकोनॉमिक एंड कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, पता ही है। इट रीचेस द लोवेस्ट पॉइंट। कौन सा लोवेस्ट पॉइंट होता है? टर्निंग पॉइंट को क्या बोला जाता है? रफ एंड स्टार्ट। उसके बाद कंपनी स्टार्ट करती है रिकवरी करना। रजनीकांत वाली मूवी किसने देखी है? शिवाजी द बॉस। देखिए शिवाजी द बॉस। उसमें क्या होता है, उसके पास सब कुछ चला जाता है, इसके पास सिर्फ 1 रुपए का सिक्का होता है, 0 पे चला जाता है वो। उसके बाद वो अपना एम्पायर दोबारा बनाते हैं। सेम वही चीज़ है, कंपनी 0 पे जाने के बाद दोबारा। कौन सी कंपनी खड़ी हुई थी? एयरटेल। कॉन्ट्रैक्शन हाई, नुकसान उठाने के बाद। रफ जनरली लास्ट स्टाइड एंड मार्क द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशाएं, एक आशा जगी यार, एक उम्मीद की किरण आई, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ पाने की हो आस आस। क्या नेक्स्ट? दिस रिवर्स द प्रोसेस। अब ये रिवर्स होगा प्रोसेस का। द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इनिशियली फेल्ट द लेबर मार्केट। प्रोग्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस द वर्कर टू एक्सेप्ट चेंजेस वेजेस लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट। जिस रेट पे चल रहा था उससे लोअर पे भी लोग काम करने के लिए तैयार थे। इस करके मुझे इसमें रिकवरी मिली। इजी था मेरे लिए रिकवर करना, क्योंकि मंदी इतनी थी, लोगों के पास काम नहीं था, वो कम से कम रेट पे भी काम करने के लिए तैयार थे। द प्रोड्यूसर एंटीसिपेट। प्रोड्यूसर एंटीसिपेट क्या? मुझे सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, लोअर कॉस्ट मिल जाएगी, बेटर इन्वायरमेंट मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा काम करने का। बैंकिंग सिस्टम ने भैया एक्सपेंड किया अपना क्रेडिट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एम्प्लॉय गुड कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, डिमांड प्राइस धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए। बिसाइड प्राइस मैकेनिज्म एक्ट एज सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस इन फ्री एंटरप्राइजेज। द सुप्रिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कोज रिकवरी। सुप्रिंग मतलब एक्साइटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या हुआ? रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। अब मेरी धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर होना स्टार्ट हुई। कोविड के बाद मेरी क्या सिनेमा हॉल वाली इकोनॉमी हिली थी या पूरा इकोनॉमी सेक्टर हिल गया था? पूरा इकोनॉमी हिल गया था। होटल्स वाले हिल चुके थे पूरे, टूरिज्म सेक्टर मेरा पूरा हिल चुका था। इसके बाद मेरा धीरे धीरे रिकवरी होनी स्टार्ट हुई। एंड इन्वेस्टमेंट राइजेस, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव, इनकम इंप्रूव, कंज्यूमर बिगन टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लेबर इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगी, एक्सपेंशन टेकली इंक्रीजेस।
इट इज री-एम्फेसाइज मतलब रिकंसिडर किया जाएगा कि नो इकोनॉमी हैज परफेक्ट टाइम साइकिल बट इज ए बिजनेस लाइफ साइकिल में काम करता है और ये रेगुलर होगा। दे में वेरी, वो चेंज होते रहेंगे अपनी अपनी इंटेंसिटी और लेंथ के हिसाब से, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। कोई पीरियड छोटे टाइम का बिजनेस साइकिल होता है, जैसे पटाखो वालों की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, सदियों में एक बार वो बिजनेस साइकिल आता है, कोई चीज है। पटाखो वाले का तो हर साल चलेगा बिजनेस साइकिल, दिवाली हर साल ही आएगी। सिनेमा हॉल वाला कोविड के हर साल आएगा, भगवान ना आए, देख सदियों में आएगी महामारी। आज की क्लास में इतना ही रखें, सिंपल लगा, 4 फेज करवाए, पढ़ लोगे? यस, कल की क्लास में मिलते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बने हैं, ठीक है। क्लास में इकोनॉमिक्स की यहीं तक कंटिन्यू रखता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।